स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए अभी तक की जो भी अपडेट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट 20 से 25 तारीख के बीच में अनाउंस हो जाएगा। एंड यहाँ पर काफी बच्चे पूछ रहे थे कि रिजल्ट तो हमारा अनाउंस हो जाएगा पर हमारी जो मेन मार्कशीट होती है, जो हमारी ओरिजिनल मार्कशीट होती है, वो कब तक आ जाएगी, क्योंकि आप सभी ने दिए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट एमपी बोर्ड की तरफ से बन के आती है। अभी तक की जो भी मार्कशीट आपको दी गई होंगी, चाहे 9th में दी गई होगी या फिर 11th में दी गई होगी, तो वो सारी आपके स्कूल की तरफ से बना के दी जाती है। पर अब जो मार्कशीट आएगी वो एमपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट होके आएगी। एंड जब अपना रिजल्ट चेक करते हो ऑनलाइन mpbse.nic पर, जिसमें कि आप मार्क्स वगैरह देखते हो, अपने परसेंटेज देखते हो, तो उसका आप आगे कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते हो, ना ही किसी एडमिशन में। वो आप बस किसी को दिखा सकते हो कि हम एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पास हो गए एंड इतने हमारे मार्क्स आए हैं। पर अगर आप सोचो कि उसके थ्रू आप कहीं पर एडमिशन करवाओ, 11th में एडमिशन करवाओ या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन करवाओ, तो वो आप नहीं करवा सकते हैं। आप सीट बुक जरूर से करवा सकते हैं। एंड आपको पता ही है, जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसी के बाद तुरंत तो आपकी मार्कशीट आ नहीं जाएगी। तो मार्कशीट कब तक आ जाती है, कितना टाइम कंज्यूम होता है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनका प्राइवेट फॉर्म होता है, दूसरे वो होते हैं जिनका रेगुलर एडमिशन होता है। दोनों की जो मार्कशीट आती है वो डिफरेंट जगह आती है एंड जो आने का टाइम होता है उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है। सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ। एंड अगर आप 10th में हैं तो आपको सिर्फ मार्कशीट दी जाएगी बोर्ड एग्जामिनेशन की। बट अगर आप 12th में हैं तो आपको मार्कशीट के साथ एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है, जिसके बिना आपका आगे कोई भी काम नहीं होगा। सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट अपन बात करते हैं, जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं उनकी मार्कशीट कहाँ पर आती है। तो उनकी मार्कशीट आती है एग्जाम सेंटर पर, यानी कि जहाँ पर उन्होंने एग्जाम दिए हैं वहीं पर उनकी मार्कशीट आती है। एंड जिन बच्चों का रेगुलर फॉर्म होता है, यानी कि किसी स्कूल में एडमिशन होता है, तो उनकी जो मार्कशीट आती है वो उनके स्कूल में ही आती है। उनको कहीं पर भी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एमपी बोर्ड से डायरेक्ट मार्कशीट आपके स्कूल में भेजी जाती है, वहीं से आप उनसे मार्कशीट मांग सकते हैं। अब आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से हो, आपकी जो मार्कशीट आएगी वो आपके स्कूल में ही आएगी। प्राइवेट स्कूल में कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि आपकी फीस पूरी जमा होनी चाहिए तभी वो आपको मार्कशीट देंगे। गवर्नमेंट स्कूल में इतना कुछ होता नहीं है, वैसे वहाँ पर फीस कम होती है, तो वहाँ पर मार्कशीट आपको आराम से दे दी जाती है। अब बात ये करते हैं कि मार्कशीट के साथ आपको क्या क्या दिया जाता है। तो 10th की मार्कशीट के साथ आपको ज्यादा कुछ नहीं दिया जाता है। मार्कशीट आपको दी जाती है जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से प्रिंट होकर आती है। बाकी अगर आप 12th में हैं तो यहाँ पर आपको मार्कशीट के साथ साथ टीसी भी दिया जाता है, माइग्रेशन भी दिया जाता है। ये दोनों ऐसे सर्टिफिकेट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप कहीं पर भी एडमिशन करवाएंगे, किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, तो आपको इन दोनों की जरूरत भी पड़ेगी। यानी कि मार्कशीट के साथ ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपको नहीं भी दिए जा रहे हैं तब भी आपको उनसे मांगना है, क्योंकि इनके बिना आपका कहीं पर भी एडमिशन नहीं होगा। वैसे तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मार्कशीट के साथ आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट देने चाहिए, बट अगर वो किसी कंडीशन में नहीं देते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दो, हमारा माइग्रेशन इशू कर दो, क्योंकि इसके बिना आपका कहीं पर भी काम नहीं होगा, ना ही आपका कहीं पर एडमिशन होगा। एंड मार्कशीट किस तरह की आती है तो आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस टाइप का कुछ इंटरफेस होता है 10th और 12th की मार्कशीट का। वैसे दोनों सेम ही होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब बात ये आती है कि आपकी जो मार्कशीट है वो एमपी बोर्ड की तरफ से कब तक आती है, कब तक आपके स्कूल में भेज दी जाती है, कितना टाइम आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पर एडमिशन तो करवाना ही होगा। 10th के बाद आपको 11th में एडमिशन करवाना होगा, 12th के बाद आपको किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा। तो ऐसा नहीं है कि बिना मार्कशीट के आप एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। तो आपने जो ऑनलाइन रिजल्ट चेक किया है उसका स्क्रीनशॉट अगर आपने कैप्चर करके रखा है तो उसके थ्रू आप कहीं पर भी सीट बुक कर सकते हैं या फिर आप 11th में एडमिशन करवा सकते हैं। उनसे आप ये कह सकते हैं कि मार्कशीट अभी नहीं आई है, जैसी आएगी तो आप सबमिट कर देंगे। ये बात तो वो भी समझते हैं। तो सीट बुक आपकी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस दिक्कत तब आती है जब कॉलेज में रिपोर्टिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको अपनी मेन मार्कशीट चाहिए होती है। अगर आपके पास जब तक वो नहीं आई तो आपका जो एडमिशन है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो आपकी जो मार्कशीट है वो कब तक आ जाती है तो मैं आपको बताऊं, एमपी बोर्ड की तरफ से अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीने का टाइम कंज्यूम होता है आपकी मार्कशीट को प्रिंट करने में। सभी जगह की जो मार्कशीट है, आप किसी भी एरिया से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, 1.5 महीने के अंदर आपकी जो मार्कशीट है वो आपके स्कूल तक आ जाती है। यानी कि आपका रिजल्ट इस महीने के एंड में भी जारी होता है, तो उसके 1.5 महीने बाद आपकी जो मार्कशीट है वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि मई पूरा आप मान सकते हैं एंड 15 जून तक आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है, ना ही आपका टाइम वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन कहीं पर हो नहीं पाएंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड को भी पता है कि बच्चों को आगे एडमिशन करवाना है। एंड आपका जो एडमिशन है, जो कॉलेज एडमिशन है, अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर मैं वीडियोस कवर करूं तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि करके कि आगे कैसा क्या होता है। क्योंकि ये जो एडमिशन है वो आपका रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होगा उसके बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।